गया है। और सीधे चलेंगे विवेक हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। विवेक और निधि भी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, ये बहुत बड़ी बात है, परमबीर सिंह की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। निलंबन की प्रक्रिया आखिरकार काफी समय से चल रही थी, लेकिन आखिरकार निलंबित कर दिया गया परमबीर सिंह को। ये सबसे बड़ी खबर है मुंबई वाले इस केस में शिखा इस वक्त की, क्योंकि परमबीर पर लगातार शिकंजा कस रहा था और अब निलंबित कर दिया गया है। 231 दिन लापता रहने के बाद निधि, उसके बाद परमबीर सामने आए थे और सामने आने के बाद चांदीवाल आयोग के सामने पेश होना पड़ा, फिर उनको क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना पड़ा, फिर मुंबई पुलिस के सामने पेश होना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। निधि, परमबीर की मुश्किलें बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। और महाराष्ट्र सरकार में जो गृह मंत्रालय है, दिलीप वलसे पाटिल गृह मंत्री है, उनकी मैं सीधे अलीशा के पास जा रही हूँ। अलीशा हमारी सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। अलीशा मुंबई से, अलीशा बताइए, बड़ी खबर इस वक्त की, परमबीर सिंह को सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया। बिल्कुल सुचरिता, हमने देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से अब परमबीर सिंह और डीसीपी पराग मनोरे को जो है सस्पेंड कर दिया। और सबसे पहले रिपब्लिक भारत में हम बताएंगे कि ये महाराष्ट्र सरकार की जो सस्पेंशन ऑर्डर है, जिसको लेकर अगर हम देखें, जो कि ये लेटर एक तरफ डीजीपी महाराष्ट्र सरकार को दी गई है और यहाँ पर अगर हम देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि परमबीर सिंह जिनको सस्पेंड किया गया है। कई ऐसे केसेस से इस ऑर्डर को अगर हम देखें जिसमें न कि सिर्फ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन को देखते हुए केस को दिखा गया है और साथ ही परमबीर सिंह के खिलाफ थाने नगर पुलिस स्टेशन को हो, सारे केस को लेकर जो है एक तरफ सभी केस को मेंशन की गई है। और इम्पोर्टेंटली इस लास्ट का पैराग्राफ देखें जहां पर बताया गया कि इन फर्दर ऑर्डर दैट द पीरियड ऑफ दिस ऑर्डर शैल रिमेन इन फोर्स दैट परमबीर सिंह शैल बी पेड सब्सटेंशियल अलाउंस डियरेंस, एंड ये सभी चीजें एक तरफ मेंशन की गई है। और इम्पोर्टेंटली जहां पर साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो परमबीर सिंह के खिलाफ की गई। आपको बता दें कि परमबीर सिंह जो कि पिछले 230 दिनों के लिए कहीं ना कहीं पर जो है एब्सकॉन्डिंग थे, लगातार महाराष्ट्र सरकार उनको मल्टीपल कम्युनिकेशन किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कोई भी जवाब जो है वो परमबीर सिंह की ओर से नहीं दी जा रही थी। इंपॉर्टेंटली उनके हालांकि शुरुआती में हमने देखा कि परमबीर सिंह अलीशा जैसा आप बता रही हैं, जो बड़ी खबर अपने दर्शकों को है वो हम बता रहे हैं कि किस तरह से परमबीर सिंह को सस्पेंड किया गया, उन्हें निलंबित किया गया है। परमबीर सिंह जो कि कहां थे, 231 दिन तक लापता थे, उसके बाद वापस आए, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने जो बैठक की उसके बाद निलंबन का फैसला परमबीर सिंह का। यह बड़ी खबर है और खासकर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए बड़ी खबर है। निधि और विवेक बने हुए हैं न्यूज रूम से हमारे साथ। निधि, हम जानते हैं परमबीर सिंह का पूरा कच्चा चिट्ठा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सबके सामने रखा है। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि निलंबन हुआ है, सस्पेंशन परमबीर सिंह का। बिल्कुल सुचारिता, आप ठीक कह रही हैं। परमबीर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, यानी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है परमबीर सिंह के खिलाफ, क्योंकि इतने दिनों से वो लापता थे। वसूली कांड में आरोपी और जो वाजे है उसके साथ भी मिलीभगत का आरोप परमबीर सिंह पर लगा। और एक बड़ा आदेश महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय का, जिसकी एक ऑर्डर कॉपी हमारे पास इस वक्त मौजूद है और इसे केंद्र के पास भेजा जाएगा। विवेक, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर इसलिए क्योंकि 231 दिन पहले तो परमबीर सिंह छुपते छुपाते रहे। ये ऑर्डर कॉपी सबसे पहले मैं एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत के दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये वही परमबीर सिंह है जो कि लगातार हमने देखा था किस तरह से कॉन्स्पिरेसी भी सामने आई थी, लेकिन अब परमबीर सिंह खुद उन पर गाज गिरी है और निलंबित किया जा चुका है। निलंबन यानी कि सस्पेंशन ऑर्डर हो चुका है और ये ऑर्डर कॉपी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये ऑर्डर कॉपी है निधि, और इसमें क्या लिखा गया बताइए। मैं चाहूंगी कि जो वीडियो जर्नलिस्ट है सुरेंद्र, वो आप प्लीज इस ऑर्डर कॉपी को दिखाइए। इस ऑर्डर कॉपी में लिखा गया है कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है परमबीर सिंह के खिलाफ, जो कि इतने दिनों से लापता थे, सहयोग नहीं कर रहे थे जांच में। और नतीजा नौबत तो ये आ गई थी कि भगोड़ा घोषित करने की नौबत आ गई थी, लेकिन अचानक से उनके वकील सामने आए कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन ये ऑर्डर कॉपी बताती है जो महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। इस आदेश के मुताबिक परमबीर सिंह के खिलाफ एक्शन लिया गया है, क्योंकि वो ड्यूटी से नदारद थे। उसके बाद भी ड्यूटी से नदारद होने के बाद भी अपने बंगलों का इस्तेमाल कर रहे थे, तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर अब सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है कि डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई परमबीर सिंह, मुंबई पुलिस का पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, जो इतने दिनों से लापता था, 230 दिनों से ज्यादा लापता था, परमबीर सिंह के खिलाफ ये बड़ी
कार्रवाई हुई है, उनका निलंबन हो गया जी, है। हम कोशिश करेंगे अगर महाराष्ट्र हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस पर रिएक्शंस और मंगाने के, और जिस तरह से परमवीर सिंह पर ये डिसिप्लिनरी एक्शन, जैसा निधि आप बता रही हैं, ये अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, क्योंकि जिस तरह से डीजी होमगार्ड होने के बावजूद गायब रहा है परमवीर सिंह, पता नहीं था परमवीर सिंह कहां है, ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, और किस तरह से वांटेड घोषित किए गए, और उसके बाद किस तरह से आज डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, अनुशासनात्मक कार्रवाई होते हुए निलंबित किया गया है परमवीर सिंह। 8 अक्टूबर का वो दिन हमें आज भी याद है अलीशा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को वो दिन याद है जब परमवीर सिंह ने एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस तरह से आरोप लगाए थे, लेकिन झूठ के फंदे में कैसे खुद वो व्यक्ति खुद फंस चुका है, ये आज साफ नजर आता है। अलीशा, देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पर जिस तरीके से परमवीर सिंह की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी फेक टीआरपी केस को लेकर, और उसी 1 साल के बाद अब हम देख रहे हैं कि जो आज फेक एलिगेशंस लगाए गए थे, लेकिन उनके ऊपर जो सस्पेंशन किए गए हैं उस पर साफ तौर पर पता चलता है कि खुद वो शख्स जो एक्सटॉर्शन के मामले में हो या फिर एट्रोसिटी के मामले में हो, किस तरीके से लोगों को लेते हुए, मतलब फिर चाहे उनके संबंध कहीं ना कहीं रवि पुजारी के साथ उनके को अक्यूज रवि पुजारी और सचिन वाजे रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इस सस्पेंशन को लेकर, देखिए महाराष्ट्र सरकार के पास खुद 1 महीने पहले जो है वो महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी देबाशिष चक्रवर्ती की ओर से रिपोर्ट दी गई थी, यानी पिछले 1 महीने से कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है सस्पेंशन को लेकर, क्योंकि कई बार महाराष्ट्र सरकार की ओर से परमवीर सिंह को कांटेक्ट किया गया, लेकिन 230 दिन से ज्यादा दिन तक जहां पर परमवीर सिंह गायब रहे हैं, एब्सकॉन्डिंग रहे हैं, उनके खिलाफ 5 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी थी और 3 एनबीडब्ल्यू इशू किया गया था। लेकिन अब जहां वो अब जैसे ही चंडीगढ़ से मुंबई उतरे थे सुचरिता, उसके बावजूद उनकी एक जिम्मेदारी बनती थी कि पहले वो महाराष्ट्र सरकार से कांटेक्ट करे और साथ ही डीजी महाराष्ट्र को कांटेक्ट करे, लेकिन वो न करते हुए सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाते हुए दिखाई दे रहे थे, कोर्ट में अपने एनबीडब्ल्यू जो है कैंसिल करवाते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जहां पर जो एक डिसिप्लिनरी एक्शन है, हम बता दें कि इस सीएस के रिपोर्ट में, जो कि चीफ सेक्रेटरी के रिपोर्ट में जहां पर ये बात सामने आ रही है और जो होम मिनिस्ट्री के सूत्रों की ओर से बताई जा रही है कि जो इस इन्वेस्टिगेशन पे जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे वो सारे कहीं ना कहीं पर प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सही तरीके से बताया जा रहा है कि वो एक जो रिपोर्ट है उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है या जो भी एलिगेशन है वो कहीं ना कहीं पर सत्य जरूर महाराष्ट्र सरकार के सामने आई है, जिसके बाद ही ये आज एक्शन लिया गया। अब इसके बाद क्या, क्योंकि ऑलरेडी उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद अब अगर हम देखें तो अगर उस ऑर्डर को अगर हमने ठीक से पढ़ा तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आप परमवीर सिंह कोई भी प्राइवेट व्हीकल, कोई भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो भी दी गई फैसिलिटीज है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, डीजी महाराष्ट्र को बताए बिना वो कहीं पर भी ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ तक हम देख रहे हैं कि अब रिस्ट्रिक्शंस खुद परमवीर पर है। सबसे अहम जो प्रोसेस पिछले 1.5-2 महीने से चल रहे थे और लगातार एक सबूत के साथ महाराष्ट्र सरकार जो है वो अब ये कर रहे थे, लेकिन जो रिपोर्ट्स बनाई गई थी उसी रिपोर्ट पर आज ही खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से सिग्नेचर किए गए, यानी उसको गो हेड दिया गया। अब यही रिपोर्ट जो है अब सेंटर को भी दी जाएगी। जहां तक सूत्रों की माने तो अब आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 के तहत कहीं ना कहीं डिसमिस को लेकर भी अब महाराष्ट्र सरकार जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी, यानी अब पुलिस सर्विस से भी डिसमिस परमवीर हो सकते हैं। ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि सस्पेंड जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। इंपॉर्टेंटली हमने देखा कि किस तरीके से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया और परमवीर सिंह के हर एक मूवमेंट को जो है महाराष्ट्र सरकार की ओर से नज़र हमेशा रही है, हर एक मूवमेंट को देखा जा रहा था, फिर चाहे परमवीर सिंह कमीशन क्यों ना हो। देखिए उस चंदीवल कमीशन में भी परमवीर सिंह ने उस जो है नियमों का उल्लंघन किया। जो अक्यूज्ड सचिन वाजे हैं उनके साथ 1 घंटे तक मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसमें फिर सचिन वाजे जो कि फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में, लेकिन उसके बावजूद अपनी पावर का इस्तेमाल किस तरीके से परमवीर सिंह कर रहे थे इससे साफ तौर पर पता चल रहा था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के नज़रों में बिल्कुल रहा है ये, और इसी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे रिपोर्ट पर जो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास पहुंची, जो कि सिग्नेचर कर चुकी है, और अब परमवीर सिंह निलंबित जो है सस्पेंड हो चुके हैं।